हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मैपिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। नॉर्थ अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले भी हम आपको बता दें कि हमने वीडियो अपलोड किया है नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल, पॉलिटिकल, झील, पर्वत, पठार, नदियाँ, इन सब के बारे में। तो आप उनको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ चाहे तो आप पहले इन क्वेश्चन सीरीज को देख लें, उसके बाद उसको देखें, या फिर उसको देखने के बाद इसको देख लें। तो हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कई बार, ये ज़्यादातर प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। आइए शुरू करते हैं, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पर हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है कि रिवर्स और ओशियन को मैच करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, फिर उस पर डिस्कशन कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन, सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स कनाडा फ्रॉम ग्रीनलैंड। इसको आप देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। दोस्तों, इसकी हम पीडीएफ भी अपलोड करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और हम वहाँ पर क्विज भी डालते हैं, तो आप उसमें डेली क्विज का फ़ायदा उठा सकते हैं, नए नए क्वेश्चन को जान सकते हैं, अपनी जानकारी में कुछ ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये सिटी और लेक को मैच करना है। अलास्का के बारे में पूछ रहा है, ग्रेट साल्ट लेक के बारे में, सू कैनाल के बारे में, रियो ग्रांडे नदी। ये सब क्वेश्चन आपके सामने जो देख रहे हैं खुले हुए हैं, अभी इन पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एक बार हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं पूरा। सिलिकॉन वैली के बारे में, हवाई द्वीप, ये सब है। आइए समझते हैं। अब यहाँ हम लेते हैं पहला क्वेश्चन अपना, क्या है कि सेंट लॉरेंस। यहाँ पर हम पेंसिल ऑन कर लेते हैं। चलिए, सेंट लॉरेंस और गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये आपको मैच कराना है। तो यहाँ आप देखेंगे मैकेंजी रिवर कहाँ है, मिसिसिपी और कोलोराडो रिवर। तो इनके बारे में आप जानते नहीं होंगे। अभी एक बार हम आपको मैप खोल के दिखा देते हैं, फिर आप वहाँ से इसको अच्छे से समझिए। इनका आप नाम याद रखिए। हम सेंट लॉरेंस रिवर, मैकेंजी, मिसिसिपी और कोलोराडो के बारे में बात करने वाले हैं। देखते हैं मैप में कहाँ है इनकी पोजीशंस। यहाँ पर हम देखते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कोलोराडो रिवर इधर से आ रही है, इधर कहीं गिरती है कोलोराडो रिवर। इसके बाद हम देखेंगे मिसिसिपी रिवर के बारे में। मिसिसिपी रिवर, यहाँ आप देखेंगे, थोड़ा हम इसको जूम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मिसिसिपी रिवर दिख गई होगी। ये देख रहे हैं मिसिसिपी रिवर है। ये रिवर ऐसे डाउन होते हुए ऐसे आती है नीचे और यहाँ पर आके गिरती है। ये इसका गिरने का एरिया है मिसिसिपी का। बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है इसमें, अभी किसी मैप में आपको दिखा देंगे हम। तो ये मिसिसिपी हो गई। और यहाँ देख रहे हैं आप सेंट लॉरेंस। हालांकि हम पिछले वीडियो से अपने बताए हुए हैं इन चीज़ों को अच्छे से, तो आप वहाँ से भी जाकर इन चीज़ों को जान सकते हैं। यहाँ देखिए सेंट लॉरेंस रिवर, इधर लेब्राडोर का सी है और ये अटलांटिक ओशियन है। तो ये 3 हो गई। और चौथी रिवर कौन सी थी देखते हैं। एक थी मैकेंजी रिवर। तो मैकेंजी रिवर के बारे में भी आपको दिखाते हैं हम। यहाँ देखिए मैकेंजी रिवर, जूम करते हैं। ये देख रहे हैं मैकेंजी माउंटेन है, यहीं से मैकेंजी रिवर भी जाती है। ये देखिए मैकेंजी रिवर इधर से निकलती है ऐसे, यहाँ से होते हुए आर्कटिक में जाके गिरती है। मैकेंजी बे इसका नाम भी है, वहाँ पर जाके गिरती है। तो वही अब मैच कराते हैं इनको हम। यहाँ देखिए मैकेंजी रिवर, इसको मैच करा दीजिए आर्कटिक में यहाँ पर। और कोलोराडो देखिए, सेंट लॉरेंस को मैच कराते हैं पहले अटलांटिक में, फिर मैकेंजी मैच करा दिए मिसिसिपी दोस्तों यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसको यहाँ से ले जाइए। अब बची कोलोराडो के लिए पैसिफिक। तो इसको आप देख लीजिए। और एक बार हम इधर से लिख देते हैं नंबरिंग, तो आप अच्छे समझ जाएंगे। यहाँ पर इधर से लिख देते हैं। फर्स्ट में कौन सा होगा, सेंट लॉरेंस गिरती है अटलांटिक में, मैकेंजी गिरती है आर्कटिक में, 4 मिसिसिपी गिरती है गल्फ ऑफ मैक्सिको 1, और कोलोराडो गिरती है पैसिफिक में। तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो इस तरह से आप मैच बना लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स कनाडा फ्रॉम ग्रीनलैंड। तो इसकी भी पोजीशन हम देखते हैं। हालांकि इसका आंसर होगा लेब्राडोर, क्योंकि ब्यूफोर्ट सी और हडसन, बेरिंग, ये अभी दिखाते हैं पोजीशंस इनकी हम आपको। चलिए इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये जो मिसिसिपी गल्फ ऑफ मैक्सिको अभी आपको बताया, तो मिसिसिपी आके इधर गिरती है
अब यहीं पे हम थोड़ा देखते हैं, बात कर रहे हैं हम उसके बारे में, ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करने वाली। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ डेविस स्टेट लिखी हुई है, तो कहीं आप ये ना सोचेंगे डेविस स्टेट अलग करे। डेविस स्टेट तो अलग कर ही रही है, लेकिन डेविस स्टेट है कहाँ? लेब्राडोर सी में। और लेब्राडोर सी कहाँ है? अटलांटिक ओशियन में। तो आप इसको समझ सकते हैं। और जो और भी चीज़ें थी उसको हम दिखा देते हैं, कौन कौन सी। जैसे हडसन थी, तो हडसन तो कनाडा के अंदर ही हो गई। इधर बेरिंग बता रहे थे, एक मिनट हम आपको दिखाते हैं इस वाले में, फिजिकल में। यहाँ देखिए, जो बीफोर्ट सी है वो तो यहाँ है, वो तो अलग ही नहीं कर रहा। तो ये बीफोर्ट सी हो गया, इधर बेरिंग सी हो गई, हडसन, तो ये सब तो अलग ही नहीं कर रहे हैं। तो बचा क्या? ये लेब्राडोर सी वाला एरिया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए, इनको आप याद करके रखिए। थर्ड क्वेश्चन में हम देखते हैं, विच ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसको समझिए, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए, माउंट एकाकागुआ, माउंट एटना। एटना तो इटली में है, जानते ही होंगे आप। माउंट मैकिंजे, माउंट एल्बर्ट। इन दो में आपको देखना है कि कौन सी होगी। तो ये तो हम बता दें आपको कि होगी तो माउंट मैकिंजे, ये वाला आंसर इसका राइट है। माउंट एल्बर्ट, इसमें देखिए बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। जो माउंट मैकिंजे है वो नॉर्थ अमेरिका की है, और जो एल्बर्ट है ये यूएसए की हाईएस्ट पीक है। तो यहाँ आपको थोड़ा क्लियर होकर रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको भी हम आपको दिखा देते हैं एक बार, माउंट मैकिंजे के बारे में, मैकिनले। देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं अलास्का की एरिया है, और यहीं पर माउंट मैकिनले अवस्थित है। यहाँ पे आप देख लीजिए इसकी एरिया। चलिए, और जो अभी माउंट एल्बर्ट था उसकी भी एरिया हम आपको दिखा देते हैं। ये है माउंट एल्बर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों माउंट मैकेंजी लिखा गया है, इसको होना चाहिए माउंट मैकिनले। एक बार फिर से आपको हम यहाँ क्लियर कर देते हैं इस चीज़ को। हालांकि इस प्रश्न को अभी हम छोड़ते हैं, क्योंकि इसमें 2 आंसर हो सकते हैं, इसको लास्ट में भी देख लेंगे हम। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे आप, अभी इसमें रह गया है क्या कोई क्वेश्चन? अभी एक क्वेश्चन रह गया है, 2। यहाँ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम का मतलब क्या कह रहा है कि कौन सी ऐसी नदी है जो सबसे ज़्यादा बड़े क्षेत्र में प्रवाहित होती है। बड़े क्षेत्र में प्रवाहित होने का मतलब ये नहीं कि नदी जहाँ से प्रवाहित हो रही है सिर्फ उतने का मैटर है, ये है कि उसकी जो सहायक नदियाँ मिलती हैं आके, उनसे भी उसका मतलब होता है कि कितनी ज़्यादा सहायक नदियाँ आके नदियों में मिलती हैं। तो उसी से रिवर बेसिन, जैसे अपने यहाँ गंगा बेसिन माना जाता है, यमुना बेसिन माना जाता है, तो बेसिन बहुत बड़े बड़े होते हैं दोस्तों। अगर नदी के बारे में पूछता तो अलग चीज़ थी कि कौन सी नदी सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है बेसिन के बारे में। तो बेसिन जब देखेंगे आप, तो बेसिन इसका मिसिसिपी का बेसिन सबसे बड़ा है। हालांकि कोलंबिया, कोलोराडो, ये रिवर भी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन यहाँ पे मिसिसिपी का आंसर सही होगा। और आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। यहाँ आपको लेक्स के बारे में बताया गया है, इसको नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। एक बार मिसिसिपी का हम आपको एरिया दिखा देते हैं, आप जान जाएंगे वैसे भी। ये देखिए, यहाँ आपको मिसिसिपी रिवर दिख रही होगी। अब ये मिसिसिपी रिवर जो है आके गिरती तो है यहाँ पर, लेकिन मिसिसिपी का डेल्टा बनाती है ये। लेकिन ये जो पूरी एरिया है, ये पूरा देखिए, इधर से नदी आके मिसिसिपी मिल रही है, इधर से मिल रही है, इधर से ये सब नदियाँ, इधर से भी कुछ नदियाँ आके इधर से भी, तो ये मिसिसिपी का डेल्टा बनाती हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि मिसिसिपी जो है इसका डेल्टा सबसे बड़ा है। और अपने भारत में भी देखेंगे आप, जैसे कि गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये उधर सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो नदियाँ हो गई। तो ये कुछ अपने देश में भी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, बड़े बड़े बेसिन हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन में हम अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, अभी एक क्वेश्चन छूट रहा है शायद, ये वाला। चलिए, लेक्स के बारे में बात करने वाले हैं हम, कि कौन कौन सी लेक्स पूछ रहा है और सिटीज़ पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए, लेक्स और सिटीज़, लेक्स हो गई, सिटीज़ हो गई, मतलब कौन सी झील के किनारे कौन सा शहर अवस्थित है, यहाँ आपको ये बताना है। यही प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं दोस्तों,
कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, कौन सा शहर किस झील के किनारे है, सबसे गहरी झील कौन सी है, गर्म झील कौन सी है, ये लिंकिंग कैसे होती है, तो ये सब पूछा जाता है इसमें। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे हम इसका आंसर देखेंगे। पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार, जिससे हम आगे बढ़ें तो ये आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। तो देखते हैं यहाँ पर एरी के बारे में देखेंगे। अभी जो हम आपको बताए थे ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका, वही ये लेक्स हैं। जैसे इधर सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरॉन, फिर एरी, फिर इधर कोल्ड ओंटारियो लेक थी। तो वही हम देखने वाले हैं कि कौन सी शहर कौन सी नदी के किनारे है, जिसमें आपको देखना है एरी के बारे में, मिशिगन के बारे में, ओंटारियो, सुपीरियर, डुलूथ, डेट्रॉइट, गेरी और हैमिल्टन के बारे में। तो आइए समझते हैं इसको डिटेल से। मैप खोलते हैं हम, यहाँ पर जूम करते हैं। अब देखिए अभी बात हो रही थी डुलूथ की, तो यहाँ पर डुलूथ है, ये है सुपीरियर के किनारे। फिर डेट्रॉइट की बात हो रही थी, तो डेट्रॉइट एरी के किनारे। हैमिल्टन की बात हो रही थी, हैमिल्टन ओंटारियो के किनारे, ओंटारियो के किनारे। हैमिल्टन में आपको ये दिखेगा नहीं साफ साफ, लेकिन ये ओंटारियो नदी के किनारे है। तो हैमिल्टन हो गया, डेट्रॉइट हो गया, और एक गैरी पूछ रहा है, तो गैरी कहाँ है, मिशिगन के किनारे। तो आइए अब मैच कराते हैं। यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन ओपन करते हैं। यहाँ आप देखिए मिशिगन में आप देख रहे हैं कि गैरी उसके किनारे है। देखिए मिशिगन, गैरी, ओंटारियो, हैमिल्टन, सुपीरियर, डुलूथ और एरी, डेट्रॉइट। तो नंबरिंग कैसे बनेगी, एरी जा रहा है 2 में, मिशिगन 3, ओंटारियो के उसमें हैमिल्टन 4 और सुपीरियर में डुलूथ 1। एक बार फिर से आप इसको मैच करा लीजिए, फिर से आपको दिखा देते हैं हम इसको। ये तो फिजिकल है, पॉलिटिकल में देखते हैं। यहाँ देखिए एरी के तट पर डेट्रॉइट, मिशिगन के तट पर गैरी, शिकागो भी मिशिगन के तट पर, ये भी याद रखिएगा आप। लेक सुपीरियर के तट पे डुलूथ, और इधर ओंटारियो के तट पर हैमिल्टन शहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगले क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, सू कैनाल के बारे में पूछ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सू कैनाल है और एक कील नहर भी है। कील नहर तो जर्मनी की तरफ है, लेकिन हम यहाँ सू कैनाल के बारे में बात करने वाले हैं। इसको देखते हैं। सू कैनाल, बंगाल को त्रिपुरा, सुपीरियर मिशिगन, सुपीरियर यहाँ ह्यूमन लिखा गया है, ये ह्यूरॉन है। इसको हम लिख देते हैं ह्यूरॉन, ऑटो करेक्ट में ह्यूमन हो गया है, ये ह्यूरॉन है। सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में, इरी और ओंटारियो के बीच में, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ मिशिगन भी नहीं होगा, यही होगा सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में, ओंटारियो भी नहीं होगा। आइए दिखाते हैं इसको मैप में हम आपको। यहाँ पर देखिए ये जो लिंकिंग पॉइंट है, यही सू कैनाल है। तो इधर तो सुपीरियर है और इधर ह्यूरॉन है, तो इन्हीं के लिंकिंग पॉइंट को सू कैनाल कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आप इतनी बात को समझ चुके होंगे। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अब यहाँ पूछ रहा है रियो ग्रांडे नदी किसकी सीमा बनाती है, कनाडा यूएसए के बीच में, मैक्सिको यूएसए के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में, रूस चीन के बीच में। तो अभी देखिए हम उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो इतना तो साफ है कि ये भारत पाकिस्तान और रूस चीन के बीच में नहीं होगी, ये अमेरिका मैक्सिको और अमेरिका कनाडा के बीच में, यूएसए के बीच में ही होगी। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर इसको आप लगा दीजिए सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में, यहाँ से इसको कट कर दीजिए। मैप में देखते हैं आप कि कौन किसके तट पर है, मतलब कौन किसके सीमा बनाती है। तो रियो ग्रांडे नदी के बारे में देखते हैं हम, फिजिकल में देखते हैं, फिर पॉलिटिकल में भी आपको दिखाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये रियो ग्रांडे नदी है, ये देखिए इधर से आ रही है ये रियो ग्रांडे नदी, यहाँ के मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। अब रियो ग्रांडे नदी दोस्तों क्या है, अभी पॉलिटिकल में भी आपको दिखाएंगे हम, तो वहाँ भी अच्छी तरीके से बताएंगे कि रियो ग्रांडे क्या है। दरअसल रियो ग्रांडे जो है ये यूएसए और कनाडा के बीच में पॉलिटिकल सीमा बनाती है। अभी कई बार क्या होता है कि अमेरिका और ये यूएसए और कनाडा के बीच, मैक्सिको के बीच में सीमा विवाद बहुत रहता है। अमेरिका में ये कहा जाता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा मैक्सिको वाले आते हैं अमेरिका में, उनको दिक्कत खड़ी करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके लिए
यहाँ जो अमेरिका का प्रशासन था, एक बार वो दीवार बनाने की बात कर रहा था कि हम मैक्सिको की सीमा पे दीवार बना देंगे, जिससे कि क्या है कि कोई ऐसा सिस्टम ही न आए कि मैक्सिको वाले जाके यूएसए में चले जाएं और घुसपैठ की संभावना भी बने कुछ हो। तो यहाँ पर देखिए ये रियो ग्रांडे नदी है। अब एक बार हम इसको पॉलिटिकल में भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल में ये रियो ग्रांडे नदी आ रही है। तो यहाँ पर आप ये भी याद रखिए कि कौन सा शहर, मतलब कि अमेरिका के कौन कौन से शहर इसके साथ सीमा बनाते हैं मैक्सिको के साथ। जो टेक्सास है, देखिए टेक्सास में रियो ग्रांडे की सीमा बन रही है खूब ज़्यादा। इधर भी जो एरिया है न्यू मैक्सिको का, अमेरिका का जो प्रांत है, ये भी आके इसमें सीमा बनाता है। और इसी में एक प्रांत और है बीच में, यहाँ से देखिए ये सीमा ऐसे जा रही है। तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, मान लीजिए कि ये तो यहाँ से सीमा बना रही है, तो यहाँ मेन है कि टेक्सास। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा ये चीज़ आपसे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 49 डिग्री 49 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा है वो किसके किसके बीच होती है, मतलब कि तो ये तो सिंपल है, फिलहाल हम आपको मैप में दिखाई देते हैं एक बार। भारत चीन के बीच में तो नहीं, ये सब तो नहीं होगा। ये यूएसए और कनाडा के बीच में इसका राइट आंसर होगा। और इसका राइट आंसर लिख लीजिए मैक्सिको और यूएसए के बीच में। और हम आपको मैप में दिखा देते हैं कि कौन सी लाइन गुजरती है यहाँ से। अब यहाँ आप देखेंगे 49 डिग्री कह रहा है, तो ये देखिए 45 डिग्री है। ये 45 डिग्री की लाइन पूरा ऐसे जा रही है यहाँ से। और इधर वाली जो लाइन है, इसको थोड़ा हम जूम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए यहीं पर कहीं 45 और ये तो देशांतर रेखा है, इसमें साफ दिख नहीं रहा है, हम आपको दूसरे मैप में दिखाते हैं। ये बहुत ज़्यादा जूम है मैप। यहाँ पर देखिए ये जो लाइन दिख रही है आपको, आर्कटिक लाइन है ये वाली, ये आर्कटिक लाइन। इसमें दोस्तों अभी उतना साफ दिख नहीं रहा है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि अमेरिका और कनाडा के बीच में जो ये दिख रहा है एरिया, यहीं से 49 डिग्री गुजरती है। ये कनाडा का एरिया है और ये यूएसए का एरिया है। तो 49 डिग्री के लिए आप जान के रखिए। जैसे भारत में भी है कि जब हम भारत का मैप पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि जैसे कि 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, कवरत्ती, भारत, या फिर इनके बीच में बहुत सारे चैनल हैं। जैसे 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के बीच में, तो वहाँ भी बहुत सारे चैनल है। और यहाँ तो आपको 49 डिग्री केवल याद करके रखना है, और इसका आंसर होगा यूएसए और कनाडा के बीच में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे दोस्तों कि वाशिंगटन शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है। ये एक बार यूपीएससी की परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो यहाँ पर पोटोमैक रिवर, रियो ग्रांडे के बारे में अभी आपको बता दिए हम। अभी आपको कोलोराडो के बारे में दिखा देते हैं और हडसन नदी के बारे में दिखा देते हैं। हडसन और पोटोमैक में क्लोज है कि किस में हो सकता है, लेकिन ये हडसन जो है ये न्यूयॉर्क की तरफ जाती है, और पोटोमैक जो है वह वाशिंगटन की तरफ। दिखा देते हैं एक बार मैप में आपको हम इसको। यहाँ पर इसके पॉलिटिकल मैप में समझिए। यहाँ पर देखिए ये आपको दिख रहा होगा हडसन। दरअसल ये चेसेप्स्की बे है यहीं पर। तो जो पोटोमैक रिवर है चेसेप्स्की बे में जाके गिरती है। यहाँ आपको मैप में न हडसन रिवर दिखेगी न चेसेप्स्की बे दिखेगा, इसको आप डिनोट कर लीजिएगा ऐसे। और ये है वाशिंगटन शहर, ये दिख रहा है, ये उसकी कैपिटल है यूएसए की। तो ये आप अपने से मार्क कर लीजिएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। पनामा नहर की बात हो रही है। पनामा नहर का भी आपको हम फिगर भी दिखाएंगे। पनामा बहुत इंपॉर्टेंट नहर है दोस्तों। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक है जिसको गटुन लेक कहते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको भी आप याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है गटुन लेक के बारे में। तो गटुन लेक क्या है, पनामा पहली बार जान लीजिए। एक बार हम आपको मैप में दिखाते हैं तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए ये पनामा नहर का एरिया है, ये पनामा देश है और यहीं से पनामा नहर बनी हुई है। तो इधर तो क्या है, अटलांटिक है, कैरिबियन ओशन है, और इधर प्रशांत महासागर है। ये जोड़ किसको रहा है, अटलांटिक ओशन और प्रशांत महासागर को। और क्लोज करेगा तो कैरिबियन सी और प्रशांत महासागर हो जाएगा। तो इतना आप समझ चुके हैं। अब हमें आपको एक फिगर दिखा देते हैं पनामा नहर के बारे में। यहाँ भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये पनामा नहर है। दरअसल ये नहर जो बनती हैं बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई ढालदार एरिया रहती है या फिर बहुत बड़ा वो रहता है जैसे हम लोगों के यहाँ नदी में नाव चलती है या शिप चलती हैं। तो यहाँ नहरों में सिस्टम थोड़ा दूसरा होता है, पानी डाल के ऊपर उठाया जाता है। तो किसी वीडियो में आपको बताएंगे कैसे स्वेज नहर काम करती है, कैसे पनामा नहर काम करती है, या फिर और भी जो देश हैं चाहे वो उनका सरफेस अप डाउन बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, प्रवाह हो ना हो, तब भी इसमें शिप को, बड़े बड़े जहाज़ होते हैं उनको क्रॉस करा दिया जाता है। वो एक अलग टेक्नोलॉजी है, उसको हम किसी वीडियो में एनिमेशन के थ्रू आपको समझाएंगे। फिलहाल आप पनामा नहर का वीडियो देख लिए यहाँ पर, और थोड़ा और क्लोज करके हम पनामा को दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ये कैनाल है, पनामा कैनाल इधर से आती है ऐसे,
ये गटुन लोग जो आपको हम बताए गटुन लेक है, इधर गल्फ ऑफ पनामा है, तो कैरिबियन सी से गल्फ ऑफ पनामा तक आती है। और ब्रॉड में जाएंगे तो अटलांटिक ओशियन से पैसिफिक ओशियन तक आती है। इधर पैसिफिक है और इधर अटलांटिक है। इधर थोड़ा क्लोज करके हम आपको दिखाते हैं, मतलब कि बड़ा करके दिखाते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आप समझ सकते हैं ये पनामा का एरिया है, ये वाली जगह है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत दोस्तों आराम से समझाएंगे, हम सारे क्वेश्चन पे बात करेंगे डिटेल से। हम ऐसे ही सीरीज लाते रहेंगे। मैप को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। एक बार आप हमारे वीडियोस हमारे लेक्चर देख लेंगे तो आपको मैप कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे और सारे क्वेश्चन आपके सही भी होंगे। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, जैसे कि गल्फ ऑफ पनामा और ये जो दे रहा है गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन, तो इसमें तो युकाटान चैनल है वो होगा नहीं। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आर्कटिक तो होगा नहीं, आर्कटिक तो एकदम नॉर्थ में है, और आर्कटिक अटलांटिक भी नहीं होगा, ये तो दूसरी तरफ है, मतलब कि नॉर्थ में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं। ये देखिए, तो व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं यूएसए में। ये जो अपलेशियन पर्वत है इसी में व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, अपलेशियन के नॉर्थ किनारे पे। कुछ कनाडा में भी एरिया आता है। तो ये इसको व्हाइट माउंटेन कहा क्यों जाता है, इसका कोई खास ऐसा रीजन नहीं है। बस इसका रीजन ये है कि वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है चोटियों पे बर्फ़ तो वैसे भी जमी रहती है तो वाइट दिखती है। और कई बार तो ये कहा जाता है कि जो वहाँ पर एक तरह से मान लीजिए कि जो पत्थर हैं वहाँ पर, पत्थर कभी कभी वाइट कलर के दिखते हैं, तो उसका भी रीजन कोई क्लियर रीजन नहीं है। तो इतना जानिए कि आप व्हाइट माउंटेन कभी कोई परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो आप जानते रहे यूएसए में है। अगला देखते हैं, ब्लू ग्रास स्टेट क्या है, ये अमेरिका किस राज्य को कहा जाता है। तो टेक्सास नहीं है, कैलिफोर्निया तो नहीं है, ये केंटुकी है। शायद इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं मैप में कहाँ है केंटुकी, इस वाले मैप में दिखाते हैं आपको हम। तो यहाँ आप केंटुकी के बारे में ऐसे नहीं जान पाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि ये वर्जीनिया जो शहर है अमेरिका का, ये देख रहे हैं वर्जीनिया, तो इसी से लगा हुआ केंटुकी है। अब इसमें केंटुकी इतना साफ दिख नहीं रहा है, अभी दूसरे मैप में दिखाएंगे हम आपको, तो वहाँ आप अच्छी तरीके से जान जाएंगे। अभी देखिए इसमें इतना साफ से दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो वर्जीनिया का एरिया, इधर भी वेस्ट वर्जीनिया है, तो इसमें लग रहा है डिनोट ही नहीं है वो केंटुकी। चलिए अभी हम आपको दिखा देंगे दूसरे मैप में, लेकिन वर्जीनिया के वेस्ट में है, इतना आप याद रखिए इसको। चलिए देखते हैं केंटुकी, इसमें देखते हैं, शायद इसमें दिख जाए। यहाँ ये देखिए, ये दिख रहा है आपको केंटुकी। तो ये वर्जीनिया है और ये केंटुकी। यहीं पर ये जो पाई जाती है ब्लू स्टेट ग्रास जो से कहते हैं, दरअसल यहाँ पे ब्लू ग्रास पाई जाती है। यहाँ पर घोड़े से बहुत ज़्यादा रेसेस होती है, घोड़े बहुत ज़्यादा पाले जाते हैं। एक तरह से मान लीजिए कि कैटल एरिया ही है, बहुत ज़्यादा यहाँ कैटल के बारे में सुविधाएँ हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी है उनका, बहुत ज़्यादा मांस प्रसंस्करण उद्योग का विकास भी हुआ है यहाँ पर। तो इसको आप जान के रखिए। हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केंटुकी तक हम आ गए, इसको आप केंटुकी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लू ग्रास स्टेट इसीलिए कहा जाता है, नॉर्मली ऐसे लगता भी है कि ब्लू ग्रास की वजह से ब्लू ग्रास स्टेट है, लेकिन ये ब्लू ग्रास है वहाँ पर, और वहाँ जो घोड़ों का व्यापार बहुत ज़्यादा होता है। बता ही दिया आपको, कैटल बहुत ज़्यादा है क्योंकि ग्रास बहुत ज़्यादा है, कैटल की ग्रास की वजह से कैटल भी बहुत ज़्यादा है। आगे हम देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपना, विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो तो कैस्पियन सागर है, सबसे बड़ी झील, ध्यान रखिएगा। और मीठे पानी की झील जो है वो सुपीरियर है, क्योंकि कैस्पियन है खारे पानी की, एक तरह से कैस्पियन सी खारे पानी की झील है और सुपीरियर मीठे पानी की झील है। बैकाल क्या है, विश्व की सबसे गहरी झील है जो कि रसिया में है। चिल्का झील भारत की है। तो ये सब आपको छोटे मोटे क्वेश्चन याद करें, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ये दरअसल क्वेश्चन जितने हम बता रहे हैं ये या तो एग्जाम में पूछे गए हैं या तो अब पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो जैसे यूपीएससी में पूछे गए हैं तो क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होते रहते हैं, एक स्टेट का दूसरे स्टेट में, एक एग्जाम का दूसरे एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन घूमते रहते हैं आपस में। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत ही क्रिस्प है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप याद करके रखिएगा, बार बार इसकी प्रैक्टिस करके रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलिकॉन वैली के बारे में पूछ रहा है। जैसे अपने यहाँ कभी भी सिलिकॉन वैली की बात आती है, जब बेंगलुरु की बात चलती है, जब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात चलती है, तो यहाँ पर भी जो सिलिकॉन वैली है तो ये कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को जगह है, और वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास। सैन फ्रांसिस्को के बारे में और बता दें कि ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश के बारे में बता दें थोड़ा सा कि यहाँ पर रसदार फलों की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, वाइन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कैलिफोर्निया शहर में सिलिकॉन वैली पाई जाती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। न्यूयॉर्क
अटलांटिक के ओशियन पर है, इधर टेक्सास है, इधर फ्लोरिडा है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बार हम आपको दिखा देते हैं इसमें सिलिकॉन वैली के बारे में, कैलिफोर्निया में। यहाँ देखिए, थोड़ा जूम करके बताते हैं आपको। ये कैलिफोर्निया शहर है इसका, और इधर सैन फ्रांसिस्को है, और यहीं पर ये सिलिकॉन वैली पाई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यहाँ पर है, और अपने बेंगलुरु की तुलना की जाती है ये सिलिकॉन वैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवाई द्वीप के बारे में पूछ रहा है कि हवाई द्वीप कहाँ है। हवाई आइलैंड ये प्रशांत महासागर में है, और प्रशांत महासागर अमेरिका के, यूएसए के, या उत्तरी अमेरिका कह लीजिए कि वेस्ट में है। इसको आप याद रखिए, दिखा देते हैं मैप में एक बार हम आपको इसको। ये जो एरिया है इधर प्रशांत, ये हवाई आइलैंड है। इसमें हम देखते हैं कोई मैप अगर मिल जाएगा आपको बता देते हैं, ग्लोब से दिखाते हैं, शायद उसमें होगा। यहाँ देखते हैं, अभी इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको हम दूसरे मैप में अपने अगले लेक्चर में इसको बता देंगे कहाँ है ये हवाई आइलैंड। यहाँ पर होनोलुलु भी एक प्रसिद्ध स्थान है, इसको भी आप थोड़ा याद करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने में देखेंगे आर्कटिक ओशियन जो है, अटलांटिक ओशियन इधर तो है नहीं, प्रशांत महासागर में है हवाई द्वीप, इसको याद रखिएगा। अमेरिका का एक प्रांत भी है, इसको भी जान के रखिए। अब देखते हैं विश्व का सबसे गर्म स्थान कहाँ है, तो डेथ वैली है। और विश्व का सबसे निम्न बिंदु, लोअर पॉइंट क्या है, वो भी डेथ वैली है। यहाँ पर ये कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो बैकाल लेक है, बैकाल लेक सबसे गहरी झील है विश्व की, और जो सबसे लोअर पॉइंट है वो डेथ वैली है इसका, अमेरिका का। इसको हम आपको थोड़ा मैप में दिखा देते हैं कहाँ है। मैप में देखिएगा, जब इसको हम दिखाते हैं आपको डेथ वैली के बारे में ठीक से दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप बढ़ेंगे यहाँ डेथ वैली दिखाते हैं आपको हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ इस मैप में साफ नहीं दिख रहा है, हम आपको फिजिकल वाले मैप में दिखाते हैं, वहाँ एकदम क्लियर दिखेगा। यहाँ देखिए, ये दिख रहा है डेथ वैली आपका, -86 बता रहा है, मतलब कि ये लोअर बहुत ज़्यादा है डेथ वैली। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। सबसे गर्म स्थान भी है ये नॉर्थ अमेरिका, और विश्व का भी सबसे गर्म स्थान है, इसको भी आप याद रखिएगा। अभी हम एक क्वेश्चन छोड़ दिए थे यहाँ पर, वो क्या था कि चोटी के बारे में, कि सबसे ऊंची चोटी। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो अभी हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन छूट गया है, ये ग्रेट साल्ट लेक। और ग्रेट साल्ट लेक कहाँ है, यूएसए में है दोस्तों। अलास्का किस देश का हिस्सा है, ये भी यूएसए का है। दोनों को दिखा देते हैं मैप पर आपको। यहाँ पर देखिए, ये दिख रही है आपको ग्रेट साल्ट लेक, और अलास्का वाला एरिया ये है जो कि अमेरिका का ही हिस्सा है। ये तो पहले भी आपको वीडियो से हम बता चुके हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने में देखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन हो गए आपके। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं सुपीरियर मिशिगन, ये भी हो गए आपके। यहाँ पर देखते हैं नदियों के बारे में भी क्वेश्चन हो गए जो थे, ये सब क्वेश्चन हो ही गए हैं। एक हम इसमें देख रहे हैं कि अभी जो हम आपको बताए थे एक क्वेश्चन की चोटी की बात थी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये देखिए माउंट मैकेंजी लिखा हुआ है जो, तो माउंट मैकेंजी नहीं, यहाँ पर माउंट मैकिनली होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैकिनली, इसको लिख देते हैं मैकिनले। और थोड़ा सा और चोटियों के बारे में हम आपको क्लियर में बता देते हैं, तो अब इसको सुन के ही याद रख लीजिएगा। जो अलास्का श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, और पश्चिमी कॉर्डिलोरा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये उसकी भी सबसे ऊंची चोटी है। और आगे देखें कास्केट श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट रेनियर। हालांकि इसको हम आपको पहले भी बता चुके हैं। माउंट लोगान जो है कोस्ट रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। तो इन सबको आप अच्छे से याद करके रखिएगा। और उत्तरी अमेरिका के बारे में बता दिए आपको, मृत घाटी सबसे बड़ी घाटी है, मृत घाटी कैलिफोर्निया राज्य में है, ये भी बता दिए। ग्रेट बेसिन कोलोराडो का पठार अवस्थित है, ये भी आपको बता दिए हम। तो यहाँ आप जानिए कि माउंट मैकिनले जो है ये सर्वोच्च चोटी है वहाँ की, और इसका नया नाम भी है, देनाली करके इसका नाम है। 6194 मीटर है। चलिए अब हम समझते हैं आगे क्या है। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको इस वीडियो के बारे में या फिर जितने क्वेश्चन हम बताए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ज़्यादा इसमें एग्जाम में आएंगे। अगर आपको और भी क्वेश्चन जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इसे स्मार्ट प्लेप, हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक देते हैं, तो जाके वहाँ से टेलीग्राम चैनल की लिंक भी टच करके आप जा सकते हैं हमारे चैनल पर। और वहाँ से हम ढेर सारे क्वेश्चन अपलोड करते हैं, वहाँ हम क्विज अपलोड करते हैं, और इसकी जो PDF है इसको भी अपने हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करेंगे, तो आप उसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हम आंसर सहित इसको अपलोड करेंगे।
तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे, मैप के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी आपको प्राप्त हुई हो, आपको जो जानकारी चाहिए थी एग्जाम के एवज में वो इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाते जाते घंटी की बटन को, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। जैसे ही हम ऐसे नए नए अपडेट्स, नई नई चीज़ों को अपलोड करते रहें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचता रहे। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।